हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवी स्मार्ट विद्यापीठ चैनल। हम इससे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बहुपदों का गुणनखंड। ओके, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे कि ये क्या है। हम सबसे पहले आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल्स इसे बहुपद बोलते हैं। ये जो है ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स, यानी जो ज्योमेट्रिक को जो है एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम जो है पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, अब ये जो है कई कांड हैं इसके, जैसे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? एकल पद जिसमें केवल वन टर्म होती है। अब वन टर्म आप समझ रहे होंगे, आपने एट्थ में पढ़ा होगा कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो मैं समझता हूँ मुझे इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें वन टर्म होता है वो मोनोमियल्स कहलाता है। जैसे एक्स या एक्स वाई या एक्स वाई जेड, ओके, या 7x, ये सब क्या हैं? वन टर्म है इसमें सब में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। ओके, हम सेकंड आपको बता रहे हैं बायोनोमियल्स। इसमें टू टर्म्स होती हैं या टू पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस 7 या वाई माइनस के 8 एंड एक्सट्रैक्टर। ओके, इस तरीके से इसमें जो है टू टर्म होती हैं, इसलिए इसको जो है बाइनोमियल बोलते हैं। थर्ड है ट्राइनोमियल्स। इसमें क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसमें थ्री टर्म होती हैं और एक्सेट्रा। आगे भी जो है इसमें कितनी, मतलब जो है थ्री टर्म्स के कई सारे बन जाएंगे, उसको आप दे सकते हैं उसको। अब आ जाओ मेन अपने जो है टॉपिक पर, पॉलिनोमियल्स। इसमें जो है जब वन मोर टर्म्स होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक, ओके। अब जैसे हम जो है एस की टर्म से हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 7, ओके, ये क्या है? पॉलिनोमियल्स का मतलब कहलाएगी इसे। अब इसको जो है, अब हम इस पे जो है अप्लीकेबल करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जो है इस पे एप्लीकेबल करेंगे। इस टॉपिक में यही बताया गया है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? व्हेन एनी पॉलिनोमियल्स एफ एक्स क्या है भैया? एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स। कोई इक्वेशन है तो उसमें क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स इन एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर
इज इक्वल टू एफ ए। मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा आगे। एफ ए एंड इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब आप इसको नहीं जो है अभी क्लियर समझ पा रहे होंगे, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, मैं इसी इक्वेशन को ले रहा हूं, ठीक है, ओके। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 7, ओके। हम इसको आपको डिवाइड करके बता रहे हैं कि कितना इसका जो रिमाइंडर आता है। सपोज कीजिए हमने इसको डिवाइड किया x माइनस के 2, ओके, क्लियर। अब देखिए, x माइनस 2 डिवाइड किया हमने x माइनस 2 डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ओके। अब डिवाइड कीजिए इसको, आपने डिवाइड किए होंगे 9th में। तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया, x के इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ओके। यहाँ आ गया माइनस के 3x, अब ले लिया प्लस 7, ओके। अब हमने इसको फिर जो है आगे लिया माइनस, इसको यही लाने के लिए माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ओके। हमने फिर सब इसको सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये यहाँ 0 आ गया, और ये क्या बचा, प्लस के 1, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ओके। देखिए, अब हम बता रहे हैं वाई थ्योरम। क्या कह रहा है ये कि व्हेन एनी पॉलिनोमियस एफ एक्स इन एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर एफ ए, ओके। मतलब अगर हम इसमें जो है F2 करके निकालते हैं तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ अपने जो है, पहले मैं इसे मतलब कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7, ठीक है। अब इसमें वैल्यू इसमें 2 रखता हूँ, तो 2 स्क्वायर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, ओके। ये आ गया 4 माइनस के 10 प्लस के 7, ओके। यहाँ आ गया 11 माइनस के 10 इज इक्वल टू 1। देखिए, ये एप्लीकेबल हो गया। यही थ्योरम आपकी जो है रिमाइंडर थ्योरम ये कहा है, ओके। तो देखिए, हमने अगर इसको नॉर्मली इसको डिवाइड किया तभी रिमाइंडर बनाया, और हमने इसको जो है इसकी वैल्यू रखी, एस की वैल्यू रख के हमने किया, तब भी इसके जो रिमाइंडर बने आया। यही जो है थ्योरम है। अब हम आपको बता रहे हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, ओके। फैक्टर थ्योरम ये कह रही है, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का
फैक्टर है। ओके, अब हम देखो आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए, क्योंकि इसमें जो है रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसलिए इसका ये फैक्टर नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। ओके, ये लेते हैं और डिवाइड हम इसमें जो है x माइनस 2 से ही करेंगे इसमें। ओके, तो अब इसमें देखिए भैया क्या आएगा। x माइनस 2 इसे डिवाइड किया एस स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। x मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू लाने के लिए एस स्क्वायर माइनस के 2x, इसे सब्ट्रैक्ट किया। आपको पता ही है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिलो साइन जो है चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ आएगा माइनस के 3x प्लस के 6। ओके, अब माइनस 3 तक लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के 3x माइनस के 3x प्लस 6। इसे फिर सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 0। तो देखिए इसमें जो है रिमाइंडर क्या आया, 0। इट मीन्स x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस 6, ठीक। अब हम इसको जो है इसको वैल्यू रखेंगे इसके 2। तो देखिए f2 इज इक्वल टू, पहले हम इक्व से लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ओके, अब हम f2 निकालते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, ये हो गया 4 माइनस के 10 प्लस 6। ओके, ये हो गया 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। देखना, हमने बिना डिवाइड किए ही इसकी वैल्यू रखने पर हमने इसका रिमाइंडर देख लिया क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है x माइनस 2 इस वाली इक्वेशन का फैक्टर है। अब आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, आपने नोट कर लिया सब, डिलीट कर दूं इसे, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x माइनस 2
इज ए फैक्टर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। ओके, देखिए कैसे करें, इसकी वैल्यू निकालें हम। हमने आपको बताया था कि अब हम जो है फैक्टर थ्योरम रखेंगे हम। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस ए, क्योंकि ये कह रहा है एज ए फैक्टर। ध्यान दो, एज ए फैक्टर, जब ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 0 होगा? इसका फैक्टर मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तब हम क्या रखेंगे? इजिकल टू 0। अब देखिए कैसे, यहाँ f2 की वैल्यू निकालिए तो एक्स स्क्वायर सॉरी 2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ए इजिकल टू 0। 4 माइनस 10 प्लस ए इजिकल टू 0। हम 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये x माइनस 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक, विशेष ध्यान दो वरना कंफ्यूज कर जाओगे आप। अब हम इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे। -6 इजिकल -6 प्लस ए इजिकल टू 0, देन ए इजिकल टू, जब इधर आएगा तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये हो गया +6 या 6। ओके, इस प्रकार देयरफॉर ए इजिकल टू 6, यानी यहाँ जो है हम इसकी 6 की वैल्यू अगर लिख देंगे तो यह जो है x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ? अभी क्वेश्चन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, यानी हमने ए की वैल्यू क्या निकाल ली? हमने 6 निकाल ली, यही हमें निकालना था। ठीक, ये तो हमने बता दिया फैक्टर। अब अगर रिमाइंडर इसमें 2 बचता है अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए केवल, और कुछ देखिए। अब तक हमने जो है फैक्टर के द्वारा आपको समझाया था, अब हम रिमाइंडर बताएंगे आपको। अगर रिमाइंडर आता है तब इसे कैसे निकालते हैं वैल्यू ए की। अब कह रहा है एज रिमाइंडर फोर, ओके, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल ली ए की, तब कैसे निकालेंगे देखिए। अब आप इसे गौर से ध्यान से समझ लीजिए वरना कंफ्यूज रहेंगे आप। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए। अब क्योंकि इसमें रिमाइंडर 4 है तो हम इसमें 0 ना लिख के क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ओके, अब इसमें s की वैल्यू 2 रख दीजिए। देयरफॉर
2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस a इज इक्वल टू 4। ओके, क्या हो जाएगा? 4 माइनस के 10 प्लस a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इस कंडीशन में यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ओके, इस तरह से हमने जो है दो एग्जाम्पल देकर आपको हमने फैक्टर थ्योरम भी समझा दी, रेमेडियल थ्योरम भी आप जो है हमने समझा दी। अब मैं समझता हूँ अब आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट कर दें और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे कि फ्रेश वीडियो आप तक पहुंचता रहें। जय हिंद, जय भारत।